हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। तो आइए हम समझते हैं क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर क्या होता है। इसको समझने के लिए हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं। यह एक सतह है। इस सतह का कुछ ना कुछ अपना एक क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। उस क्षेत्रफल, उस एरिया को हम ए मानते हैं। इस सतह का जो भी एरिया होगा, जो भी क्षेत्रफल होगा, उसको हम किससे दिखाया है? ए से। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर है। यह इस सतह के एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होती है, ऐसे। इसको हम दिखाते हैं। ये जो क्षेत्रफल सदिश हमने खींचा है, यह जिस सतह, जिस एरिया के लंबवत होता है, उस एरिया को लेते हैं और उस पर एक तीर चिन्ह लगाते हैं, सदिश चिन्ह लगाते हैं। इस सतह का ये होगा क्षेत्रफल और इस क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की तरफ होगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। इसको हम दिखाते हैं। एरिया ए लेंगे और इस पर हम एक तीर चिन्ह लगाएंगे वेक्टर का, ठीक है, सदिश का तीर चिन्ह लगाएंगे। तो ये होगा दोस्तों एरिया वेक्टर। हम एक बुक लिए हैं क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर को समझने के लिए। तो देखो ध्यान से, आपको जो ये बुक का ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये हिस्सा को अगर हम एक सतह माने, एक क्षेत्रफल माने, तो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश वो होगा दोस्तों इस सतह के, इस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ। वो होगा इस सतह का, इस हिस्सा का लंबवत बाहर की तरफ। जो भी सतह होता है दोस्तों, जो भी एरिया होता है, उस एरिया के लंबवत बाहर की तरफ होता है क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। सतह को यहाँ पर लेके समझे तो देख सकते हैं आप, ये इसका एक सतह है, एरिया है। इस एरिया के लंबवत देख सकते हैं, इस तरह से लंबवत बाहर की तरफ, वो होगा इस एरिया का, इस क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ। यहाँ पर हमने दूसरा सतह लिया है। इस सतह का जो भी एरिया होगा, उस एरिया को हम ए मानते हैं। इस एरिया का, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर किधर होगा, उसको हम देखते हैं। इस एरिया का, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश होगा इस सतह, इस एरिया के लंबवत। ये जो सतह है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। अगर इस सतह को हम ये सतह मान के समझे, ये सतह किस तरह से रखा हुआ, ये सतह रखा हुआ इस तरह से, इस तरह से। तो इस सतह का, इस सतह का क्षेत्रफल सदिश इस सतह के लंबवत ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। सतह के लंबवत होता है क्षेत्रफल सदिश। तो ये जो सतह है, इस बार जो सतह है, ये सतह कुछ इस तरह से रखा हुआ है। तो ये सतह का लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश ऊपर की तरफ। तब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जो सतह है, इस एरिया का लंबवत होगा क्षेत्रफल सदिश। उसको हम दिखाएंगे, जिस एरिया के लंबवत है क्षेत्रफल सदिश, वो एरिया को लेंगे और उस पर हम एक सदिश का चिन्ह, एक तीर चिन्ह, वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक सतह लिया है, ये है तीसरा सतह। ये तीसरा सतह देखिए किस तरह से रखा हुआ है। अगर हम इस सतह को ये सतह मान के देखें, ये सतह देखिए किस तरह से रखा हुआ है। ये सतह इस बार इस तरह से झुका करके रखा हुआ है, झुका हुआ है इस तरह। ये जो सतह है, ये सतह इस बार झुका हुआ है। तो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इस सतह के लंबवत होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बनाया है। इस सतह का एरिया को अगर हम, क्षेत्रफल को अगर हम ए माने, तो इस क्षेत्रफल के, इस सतह के, इस एरिया के
क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत नीचे की तरफ, इस सतह को अगर हम एरिया ए माने हैं, यहाँ पर ए लिखेंगे और इस पर एक लगाएंगे हम तीर चिन्ह, सदिश चिन्ह, वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश सतह के एरिया के लंबवत होता है। वो लंबवत, ये जो क्षेत्रफल सदिश है इस एरिया, इस सतह के लंबवत है आगे की तरफ। ये क्षेत्रफल सदिश इस सतह, इस एरिया के आगे की तरफ भी लंबवत हो सकती है और इस सतह, इस एरिया के पीछे की तरफ भी लंबवत हो सकती है। तो इसको भी हम बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। इसको भी हम, एरिया है ए तो ए लिखेंगे और इस पर वेक्टर चिन्ह लगा के प्रदर्शित करेंगे। क्षेत्रफल सदिश सतह के लंबवत, क्षेत्रफल के लंबवत आगे की तरफ भी हो सकता है और क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सतह के लंबवत पीछे की तरफ भी हो सकता है। दूसरे सतह में देखें तो देखिए किस तरह से होगा क्षेत्रफल सदिश। इस दूसरे सतह पर क्षेत्रफल सदिश सतह एरिया के ऊपर की तरफ है। एरिया वेक्टर वो लंबवत नीचे की तरफ भी हो सकती है, इस तरह से। तो इसको भी हम दिखाएंगे ए वेक्टर, क्योंकि ये इस सतह के लंबवत है नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप क्या समझे इससे? क्षेत्रफल सदिश जो है वो सतह के लंबवत आगे की तरफ भी हो सकती है और ये सतह के लंबवत पीछे की तरफ भी हो सकती है। दोनों ही कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। दोनों जो है वो इस क्षेत्रफल के, इस सतह के लंबवत है, लंबवत है। तो दोनों को हम दिखाएंगे, एरिया लेंगे, उस पर वेक्टर चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर भी देखो ये एरिया लेंगे और इस पर वेक्टर चिन्ह लगाएंगे। दोनों कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, क्योंकि ये सतह के इधर भी लंबवत है, इधर भी लंबवत है, इसीलिए दोनों कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। यहाँ भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सतह हमने लिया है, ये सतह का लंबवत या तो ऊपर की तरफ होगा या ये सतह इस एरिया के लंबवत या तो नीचे की तरफ हो सकता है। तो ये दोनों ही कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर। इन दोनों को हम दिखाएंगे। यहाँ से ए लेंगे, इस पर सदिश चिन्ह लगाएंगे, वेक्टर चिन्ह। यहाँ से ए लेंगे, इस पर वेक्टर चिन्ह लगाएंगे, वेक्टर ए। ये कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश, जो कि होता है सतह के लंबवत। इस तीसरा चित्र को देखें। इस चित्र में भी क्षेत्रफल सदिश देखिए, इस क्षेत्रफल के लंबवत है इधर की तरफ, नीचे की तरफ। इस सतह के लंबवत नीचे की तरफ भी हो सकता है, आगे की तरफ भी हो सकता है और इस सतह के लंबवत क्षेत्रफल सदिश वो पीछे की तरफ भी हो सकता है, इस तरह से। तो ये भी कहलाएगा दोस्तों, यहाँ से ए लेंगे और इस पर वेक्टर चिन्ह लगाएं तो ये भी कहलाएगा क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर, इसको दिखाते हैं। जिस सतह के लंबवत लिया है क्षेत्रफल सदिश को, उस एरिया को लेते हैं और उस पर एक वेक्टर चिन्ह लगाते हैं। से एक लाइन हम यहाँ से डालें तो आप देख सकते हैं कि ये सतह का यहाँ पर क्या है, लंबवत है। क्या है? लंबवत। ये जो हम खींचे ये भी लंबवत है, ये जो खींचे हम ये भी लंबवत है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों एक लाइन को यहाँ से इधर की तरफ खींचे तो आप देख सकते हैं ये भी और ये भी इस सतह के लंबवत है। लंबवत मतलब कितना डिग्री पर है? वो 90 डिग्री पर है। कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। सतह के लंबवत है, 90 डिग्री पर है। यहाँ भी इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि ये कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर है लंबवत। ये और ये दोनों लंबवत है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, अगर हम एक लाइन को ऐसे हम खींचे तो इस सतह का ये क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश लंबवत 90 डिग्री पर है। अब हमारा अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए हम समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम एक चित्र के मदद से समझते हैं ये क्या होता है। इस सतह से हम
कुछ विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गुजारेंगे। ठीक है, तो देखिए किस तरह से होता विद्युत फ्लक्स है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ये होता है दोस्तों किसी बंद सतह से या किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को दर्शाने के लिए जिससे हम दर्शाते हैं उसे हम विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या हम लिखेंगे? इसका डेफिनेशन होता है किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की या विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा, इसको हम दोस्तों विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं। तो किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा की संख्या को दर्शाने के लिए हम जिस भौतिक राशि को बनाते हैं उसे हम विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी बंद सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या को दर्शाने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं, जिस भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको दोस्तों हम फाई ई से सूचित करते हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसको हम फाई ई से सूचित करते हैं। इस डिफिनेशन को पढ़ते हैं। किसी सतह से, ये एक सतह है, तो ये सतह से, किसी सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को, जैसा कि हमने बताया दोस्तों, ये सभी जो है, ये सभी को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा को प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं उसे विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये डिफिनेशन ये कहना चाहता है कि कोई सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए जिस भौतिक राशि को हमने बनाया है उसे हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। से दोस्तों हम फाई ई से सूचित करते हैं। अगर हम यहाँ पर दोस्तों फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान देखना चाहें, विद्युत फ्लक्स को दोस्तों हम फाई ई से दिखाते हैं। अब देखो, ये सतह से जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी उतना ही होगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। इस सतह से जो है कैठो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजर रही है, वही होगा विद्युत फ्लक्स। तो देखिए कैठो गुजर रहा है, देखो एक तो गुजर रहा है, दूसरा गुजर रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 7 विद्युत क्षेत्र रेखा इस सतह से हो करके गुजर रहा है। तो विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई का वैल्यू होगा 7। ठीक है, विद्युत फ्लक्स वो होता है अगर किसी सतह से जितनी मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी वही होगा दोस्तों विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स।